हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, पौधों में अधिक उर्वरकों के कारण मलानी या इसको इंग्लिश में विल्टिंग बोलते हैं क्यों हो जाती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि अवधारणा परासरण। तो प्रासरण किसके द्वारा होता है? जो प्रासरण होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो विलेय के अणु होते हैं, विलेय के अणु विलेय के अणु तो अपनी अधिक सांद्रता से या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं और गमन करते हैं। जब इनको विलेय के हिसाब से हम देखते हैं, अगर इनको जल के हिसाब से देखते हैं तो जल के जो अणु होते हैं वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, और विलेय के हिसाब से देखते हैं तो जो विलेय के अणु होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जो परासरण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो बहिर्प्रासरण, एक होता है अंतःप्रासरण। तो हमारे प्रश्न के अनुसार बहिर्प्रासरण देखिए, या बाह्य प्रासरण, बाह्य बाह्य प्रासरण। तो बाह्य प्रासरण में क्या होता है, जो हमारी कोशिका है उसको ऐसे विलयन में रखा जाता है, कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है, ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता क्या होती है, जो विलयन होती है उसकी सांद्रता हमारी कोशिका की सांद्रता से अधिक होती है। जिसकी सांद्रता जिसकी सांद्रता अधिक होती है, कोशिका की कम कोशिका की कम सांद्रता होती है, और जो हम जिस विलयन में रखते हैं उसकी सांद्रता अधिक रहती है और कोशिका की कम होती है। तो क्या होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, कोशिका से जल बाहर आने लगता है, कोशिका से जल बाहर आने लगता है। इस स्थिति में क्या होती है, हमारी कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या सिकुड़ती है? कोशिका। तो इसमें इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही हम बाह्य प्राशरण बोलते हैं, क्योंकि हमारी कोशिका को हम ऐसे विलयन में रखते हैं जिसकी सांद्रता, उस विलयन की सांद्रता अधिक होती है तथा कोशिका की सांद्रता कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिका से जल बाहर आने लग जाता है और हमारी कोशिका सिकुड़ जाती है। जैसे उदाहरण है हमारे, एक तो ये हो गया, अधिक उर्वरक डालने से भी क्या होता है, हमारे जो उर्वरक होते हैं उनमें क्या होता है, बहिर्प्राशरण की क्रिया, अधिक उर्वरक डालने से क्या होता है, हमारे पादपों में उपस्थित जो जल होता है वो बहिर्प्राशरण क्रिया के द्वारा बाहर आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पौधे में या पादप में मलानी या विल्टिंग हो जाती है। तो उदाहरण हो गया, जैसे नमक के घोल में किशमिश का सिकुड़ना, किशमिश का सिकुड़ना, ये इसका उदाहरण है। और तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का
उत्तर हो जाएगा बहिर्प्राशरण और बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा ए बहिर्प्राशरण। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।